FIA एंटी करप्शन का शेखुपुरा में रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ के डेरे पर छापा। मियां जावेद लतीफ़ ने तस्दीक कर दी। जावेद लतीफ़ के मुताबिक FIA ने डेरे पर मौजूद अमले को हिरासत में ले लिया। कल पेशावर में PDM का जलसा होगा या नहीं, हुकूमत और ऑपोजिशन में ठन गई। ऑपोजिशन का जलसे पर इसरार, हुकूमत का इजाजत देने से इनकार। पेशावर में जलसे की तैयारियां जारी। दिलजाक रोड चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जलसागाह में पोस्टर्स, बैनर्स, लाउड स्पीकर्स, साउंड सिस्टम की तंसीब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये वही PDM है जो सख्त लॉकडाउन चाहती थी। पहले उन पर तनकीद करते थे, अब लोगों की हिफाजत के साथ लापरवाही का सियासी खेल खेल रहे हैं। ये जलसा करके अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर बोले, दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती कि नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों का लॉकडाउन कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, लेकिन दोनों जमातों का इसरार है कि पेशावर में जलसा जरूर होगा। सबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत आवाम की नहीं चोरी के मैंडेट की नुमाइंदा है। हुकूमत को किसी महाज पर चैन से नहीं बैठने देंगे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोई बहाना ना मिला तो कह दिया कोरोना का खतरा है। मुल्क में नाजायज हुकूमत के खिलाफ तहरीक जोबन पर है। कल पेशावर में तारीखी जलसा होगा। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, जलसा गैर कानूनी है। हुकूमत वाज़ेह फैसला दे चुकी, एक्शन लें या न लें, नुकसानात बता दिए। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश कहते हैं, पेशावर तहरीक इंसाफ का किला है और रहेगा। PDM कोरोना के माहौल में लोगों को बाहर से लाकर पेशावर के आवाम से बदला लेना चाहती है। जलसे के बाद अगर कोरोना फैला तो ऑपोजिशन जिम्मेदार होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत को जलसों की इतला दे रहे हैं, इजाजत नहीं मांग रहे। कोरोना से 2% और हुकूमती कोरोना से 100% खतरा है। हुकूमती कोरोना आटा खा गया, चीनी खा गया। हुकूमती कोरोना 6 माह रह गया तो भूख से मार देगा। हुकूमती वज़रा बात करते हैं तो कोरोना ही लगते हैं। आवाम हुकूमती कोरोना के खिलाफ बाहर निकलें। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि हुकूमत अपनी लाइन ऑफ एक्शन दे चुकी। आवाम को अपोजिशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। जब जलसे पंजाब में होंगे तो कानून से इस्तकबाल करेंगे। कराची में तमाम शादी हॉल्स में तकरीबात करने की मशरूत इजाज़त दे दी गई। 300 से ज़ायद मेहमानों के हॉल में दाखिले पर पाबंदी होगी। बैंक्वेट्स में पंखे चलाए जाएंगे। हॉल की छत का 40% हिस्सा ओपन रखा जाए। शादी हॉल्स के बंद हिस्से खोलकर ताज़ा हवा के रास्ते खोले जाएं। कमिश्नर कराची की ज़बराही में शादी हॉल मालिकान के इजलास में फैसला। शादी हॉल्स के लिए सख्त SOPs के साथ नई गाइडलाइंस जारी। कराची के 4 अजला जुनूबी, शर्की, वस्ती और कुरंगी में स्मार्ट लॉकडाउन। सिंध में तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे। तालीमी इदारों में SOPs पर मजीद सख्ती से अमल किया जाएगा। सिंध में मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि तालीमी स्टीयरिंग कमेटी का आज होने वाला इजलास एक मुशावरती इजलास था, जिसमें वफाकी हुकूमत की दी गई तजावीज़ पर अरकान से तफसीली मुशावरत की गई। तालीमी इदारों को बंद करने या न करने का फैसला सिंध हुकूमत, महकमा सेहत की मुशावरत और वफाकी हुकूमत के 23 नवंबर को होने वाले इजलास के बाद किया जाएगा। डाउ यूनिवर्सिटी कराची में कोरोना के इलाज की दवा की तैयारी अहम मरहले में दाखिल हो गई। कोरोना में जान बचाने वाली दवा के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल जारी। वैक्सीन पर काम करने वाले डॉक्टर्स कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में ICU में दाखिल कोरोना के मरीजों की रिकवरी 60% रही। शदीद बीमार मरीजों में रिकवरी 100% रही। CIVIG नामी वैक्सीन पर काम का आगाज मार्च में हुआ था। हज़ारा डिवीजन में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुतासरा मरीजों की तादाद 646 तक जा पहुंची।
तर्जुमान महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान अब तक एबटाबाद में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 288, मानसहरा में 233, हरीपुर में 79, बडग्राम में 15, तोरगर में 19, अपर कोहिस्तान में 11 और लोअर कोहिस्तान में 1 नया केस सामने आया है। हिफाजती इकदाम के तहत 85 तालीमी इदारे, 3 कमर्शियल इमारतें, 6 होटल्स और 30 के करीब शहरी और देही इलाकों को सील कर दिया गया। तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चंद रोज़ा अलालत के बाद 19 नवंबर को लाहौर में इंतकाल कर गए थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे अल्लामा साद रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नए अमीर मुकर्रर। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि PIA पाकिस्तान स्टील और महकमे रेलवे के ढांचे में तब्दीली, मुलाज़मीन की बरतरफी गैर आइनी और काबिल मज़म्मत है। फैसले गैर मुंतखब अफराद कर रहे हैं जो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। CCI की मंजूरी के बगैर इदारों की निष्कारी और ढांचे में तब्दीली नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत ने मैरीटाइम जोन्स एक्ट 2020 की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की जंगी एटमी बहरी जहाज़ों के पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले के लिए पेश की इजाज़त लाजिम करार। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सिंध की ज़मीन से कब्जा छुड़ाना विफाक की जिम्मेदारी कैसे हो गई। विफाकी हुकूमत जजीरे जेब में डालकर नहीं भागेगी। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 700 अरब के मंसूबे रखे हैं तो खर्च करें। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कहा कि जजीरा गेम चेंजर होगा। जजीरे से मुतालिक 50 अरब डॉलर की सरमाकारी मुतवक्के है। जजीरे की तरक्की से माहीगीरों को भी फायदा होगा। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कश्मीर से कराची तक की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी और बिलावल को जेब नहीं देता कि विफाक पर उंगली उठाएं। कहा लियारी एक्सप्रेस वे के तरीके पर नालों से घर हटाए जाएं, लोगों को मुतबादिल प्लॉट्स और 1 लाख रुपए दिए जाएं। कहा हुकूमत जरदारी और नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम को छोड़े, आज की चोरी रोके। ASI बिलावल वसान के कत्ल और लाश जलाने के केस में नामजद मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।